ओके, तो इक्वल टाइम इंटरवल में कुछ इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, टोटल स्पीड सबकी बाई कितने इंटरवल्स हैं। तो देखो, ए पर्सन मूव्स विथ स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 50 पर्सन मूव्स विथ स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स। ठीक है, तो इस स्ट्रेट पाथ पे ये पर्सन चल रहा है, और फर्स्ट जो है 20 मिनट्स में मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया 20 मिनट। पहले 20 मिनट में कितना चलता है, 55 की स्पीड से चलता है। फिर देन फिर 60 स्पीड 60 से चलता है अगले 20 मिनट के लिए। और लास्ट 20 मिनट, ये लास्ट वाले 20 मिनट के लिए वो कितनी स्पीड से चलता है, 50 की स्पीड से। तो बताना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, सीधे बताओ। एवरेज क्या, इंटरवल इक्वल इक्वल है, 20 20 20 है, तो क्या करेंगे, टोटल स्पीड ऊपर आ जाएगी, सारी स्पीड्स तीनों जोड़ दो, और नीचे क्या आ जाएगा, एन। ये टोटल टाइम नहीं लिखना, एन कितने इंटरवल्स है, 3 इंटरवल्स है इक्वल इक्वल के, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये इतना किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब इक्वल इंटरवल हमने पिछले केस में तो टाइम में किए थे, इस बार डिस्टेंस में इक्वल इक्वल इंटरवल कर रखे हो तो क्या होगा। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये बराबर डिस्टेंस के टुकड़े कर दिए मैंने। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल इक्वल है सारी। ओके, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है, डिस्टेंस भी x है, डिस्टेंस भी x है, मान लो, तो मान लेते हैं यहीं तक का। और पहले वाला v1 से चला, यहाँ पे v2 स्पीड से, यहाँ v3 स्पीड से, यहाँ v4 स्पीड से। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, उसका ये सीधा फॉर्मूला है। तो एवरेज स्पीड देख सकते हैं क्या होती है, बताओ। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी बताओ, 4 इक्वल इक्वल पार्ट्स है, तो 4x हो गया। और टाइम लिखना है, तो इसका टाइम, इस इंटरवल का टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, चारों का टाइम लिख लो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड पहले का। दूसरे में इंटरवल में डिस्टेंस x, स्पीड v2। तीसरे में भी डिस्टेंस x और स्पीड है v3, और x बाई v4। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि ये जो x जो है, मैं सीधे रफ कर रहा हूँ, ये x जो है किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे, इससे और इससे और इससे। यहाँ क्या रह जाएगा, सब जगह 1 1 1 रह जाएगा। तो देखोगे क्या यही फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर ये n क्या है, एन क्या है, कितने इक्वल इंटरवल है, कितने इक्वल इंटरवल है, एन इक्वल इंटरवल है, तो ऊपर एन, नीचे आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए पर्सन कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट फर्स्ट 50 मीटर मूव्स विथ, तो ये टोटल ये कितना चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स कर दिए, पहले 50 मीटर और अगले 50 मीटर। पहला 50 मीटर कितने से चलता है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगला चलता है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, इसमें डिस्टेंस में क्या किया, इक्वल इक्वल में कर रखा है। कितने इंटरवल से, 2, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड सीधे लिख सकते हैं अपन, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जितने इंटरवल है वो ऊपर आते हैं, नीचे आता है 1/v1, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, तो 2 ही है, तो ये हो। ओके, तो इतना जल्दी से अपन सीधे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें तो क्या हम इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या है, देखें, ए पार्टिकल कवर्स 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो भी थी, एक्स डिस्टेंस थी, मान लो टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, एक्स डिस्टेंस है, तो इसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट, तो 3/4x हो जाएगा। ये कितनी स्पीड से चलता है, v1 से, और बाकी वाला 1/4 पार्ट x/4, टोटल x है तो 1/4 ही हो जाएगा, तो v2 स्पीड से चलता है। अब एवरेज क्या, इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी जो पढ़ा, नहीं लगा सकते हैं। इसमें ये जो इंटरवल्स है वो इक्वल इक्वल नहीं है, अनइक्वल इंटरवल है। तो इसमें ऐसे केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर पूरा ही करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऊपर, और नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली है x, तो ऊपर तो आ जाएगा x, नीचे क्या आएगा, टाइम। अब टाइम कैसे लिखोगे, इसका टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जानते हैं डिस्टेंस कितनी है, 3/4x बाई स्पीड बाई v1, प्लस ये कितना होगा डिस्टेंस, दूसरा वाला x/4 डिस्टेंस है बाई v2। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये 3/4
3 बाई ये हो गया, नीचे V1 आ जाएगा ये, और इसमें भी लिख सकते हैं x/4, नीचे क्या रह जाएगा V2 रह जाएगा। अब यहाँ से ये x, नीचे से ये x जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली अपने पास जो बचेगा वो क्या रहेगा बताओ, ऊपर क्या रह गया, 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3/4 V1 प्लस 1/4 V2। अब और क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम वगैरह लेके और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो नीचे एलसीएम लोगे नीचे नीचे का, तो कितना आएगा, 4V1 4V2 है, तो ये आ जाएगा क्या, 4V1 V2, ये एलसीएम हो जाएगा नीचे का। अच्छा ठीक है, तो अब मैं केवल एलसीएम किसका ले रहा हूँ, नीचे वाली टर्म का, ये जो टर्म दिख रही है नीचे, इसका एलसीएम लिया मैंने। ओके, तो अब 4V1 से डिवाइड करोगे तो कितना V2 आएगा, V2 और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3V2 प्लस, अब 4V2 से डिवाइड करोगे किसको, इसको, 4V2 के अलावा क्या बच गया यहाँ पे, V1, तो यहाँ पे डिवीजन में क्या बच जाएगा, V1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये कितना हो जाएगा V1। अब इसको क्या करें, ये जो अपॉन की, ये अपॉन में है, इसके डबल अपॉन आने के बाद ये कहाँ ऊपर चला जाएगा, अपॉन के अपॉन में जो टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है। तो 3V2 प्लस V1, एक बार कैलकुलेशन में देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो, तो अपना ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रजनीकांत रन्स फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, ये इसका होम हो गया और ये हो गया मार्केट। होम टू मार्केट, यहाँ से यहाँ गया, कितनी स्पीड से, 400, V1 ले लेते हैं 400। ओके, एंड आफ्टर फाइंडिंग मार्केट क्लोज्ड, ठीक है, मार्केट क्लोज था, तो ये के जो है वापस आ गया, कितनी स्पीड से वापस रिटर्न आया, ये V2 स्पीड विच इज 600 km/h। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एक चीज देखो, ये x आगे चला x, तो ये क्या हो रहा है बताओ, इक्वल इक्वल इंटरवल में है कि नहीं, डिस्टेंस जो इक्वल हो गई, x डिस्टेंस 400 से चला, अगली x डिस्टेंस 600 से चला, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा एवरेज स्पीड में, सीधा फॉर्मूला अपन लगाना चाहें तो क्या होगा बताओ, ऊपर n 1/V1 प्लस 1/V2, और कितने इंटरवल है, 2 इंटरवल है, तो ये हो गया, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/400 प्लस 1/600, तो इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर अपन पूरे तरीके से करना चाहें तो एवरेज स्पीड जो होती है अपन जानते हैं टोटल डिस्टेंस होती है अपॉन टोटल टाइम होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x आगे गया, x ही वापस आया, तो टोटल चल कितना गया डिस्टेंस 2x। अच्छा, जाने का समय डिवाइडेड बाई आने का, जाने का टाइम, टाइम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस ही होगी, इसका टाइम कितना होगा जाने वाले का, डिस्टेंस x है, स्पीड 400 है बाई 400, और वापस आने का डिस्टेंस x ही है, स्पीड अलग है 600। तो ये देखोगे कि ये और ये चीज़ें तो सेम ही आ रही है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट आंसर के साथ मैच करवा सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो इसमें ए पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड v1 फॉर फर्स्ट 1/4 टाइम, v1 विथ 1/4 टाइम और रिमेनिंग टाइम v2 से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो ये मान लो टोटल है, यहाँ से यहाँ तक चला, फर्स्ट 1/4 टाइम, टोटल टाइम को कितना ले लेते हैं अपन t, टोटल टाइम को अपन t मान ले, तो 1/4 टाइम कितना हो जाएगा t/4, और बाकी टाइम कितना रह जाएगा 3t/4 रह जाएगा। टोटल टाइम में से ये टाइम माइनस कर दो तो अपने पास ये पीछे वाला टाइम रह गया 3t/4। ये स्पीड यहाँ पे v1 है, यहाँ स्पीड कितनी है v2 है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, फिर से एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड ये क्वेश्चंस करने के बाद अपने को जो एवरेज स्पीड, और इनमें कोई डाउट दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल क्या होती है डिस्टेंस ऊपर, और नीचे आता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे कोई सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो डिस्टेंस इक्वल इक्वल है या ना ही टाइम इक्वल इक्वल है। ठीक है, टोटल टाइम हमने टी मान लिया है, टोटल टाइम हमने क्या एज्यूम कर लिया टी। अब डिस्टेंस लिखनी है, तो ये डिस्टेंस, पहले ये डिस्टेंस लिखो प्लस ये डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन कैसे लिखते हैं बताओ, डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t/4, v1 इंटू t/4, v1 इंटू t/4 प्लस v2 इंटू 3t/4।
ठीक है। अब ये t जो है ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, t ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, v1/4 प्लस 3v2/4। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलो नेक्स्ट सवाल पे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है अपना एवरेज एक्सेलरेशन कहता है। एवरेज एक्सेलरेशन में अपन जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक, देखते हैं। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, 10 मीटर उसकी रेडियस है। ओके, तो ये हो गया। तो ये रेडियस जो है इसकी कितनी है, 10 मीटर है। मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो चल रहा है इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ, केवल क्या निकालना है अपने को, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना मतलब इधर मैग्नीट्यूड और इधर का मैग्नीट्यूड कर दो। व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, तो हाफ रिवोल्यूशन कहाँ होगा, ऐसे चलते चलते फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पहुंचेगा, तो इसका हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसमें अपने को चेंज इन वेलोसिटी लिखनी है पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। अच्छा, तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, और एक क्या निकालो, इसका टाइम, जिसको अपन डेल्टा टी बोल रहे हैं। ठीक है ना, टाइम क्या होगा पहले तो ये लिख लो। अच्छा, एक चीज अपन मैंने कई बार बताई कि स्पीड जब कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, स्पीड कांस्टेंट होती है, अपन जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, इस सवाल में डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर होगी। डिस्टेंस कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी, डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर, हाफ सर्कल। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, पाई आर। और स्पीड कितनी है इसकी, जो भी स्पीड वी है। अब इसकी वैल्यूज अपन पुट कर दें। ठीक है, पाई आर की जगह कितना है, 10, और स्पीड कितनी है, वो भी 10। तो ये टाइम कितना आ गया अपना, पाई सेकेंड्स आ गया, टाइम आ गया पाई। अब चेंज इन वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो v1 मैं यहाँ का लिख रहा हूँ। यहाँ वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, ये सर, ये पार्टिकल का क्या है, सर्कुलर पाथ है। पाथ कैसा है, सर्कुलर। वेलोसिटी किधर होती है बताओ, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अपन जानते हैं, वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे वेलोसिटी किस तरफ होगी, इसके टेंजेंशियली होगी, इस तरफ ऐसे। ठीक है, टेंजेंशियली वेलोसिटी इधर होगी, ये वेलोसिटी v1 है, और ऐसे घूमते हुए इधर यहाँ पहुंच रहा है, तो यहाँ पे भी कैसे होगी, टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियली किधर, पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो टेंजेंशियली नीचे की तरफ। ठीक है, ये वेलोसिटी कहाँ की है, ये v2 वेलोसिटी है। ओके, वेलोसिटी किधर होती है, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन बोल दूँ, कौन सी वाली डायरेक्शन को, इधर को, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन बोल दूँ मैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और ये अपनी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये वाली एक्स एक्सिस हो गई। अच्छा, तो v1 जो है, इस वेलोसिटी को अपन ये लिख सकते हैं क्या, स्पीड तो 10 है, इसकी डायरेक्शन किधर है, प्लस जे कैप लिख सकते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे बताओ, इसमें क्या लिखेंगे, वैल्यू कितनी है, 10, बट ये किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में, तो ये माइनस जे कैप लिखेंगे। नीचे को अपन क्या ले रहे हैं, माइनस जे कैप। तो v2 माइनस वी1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 जे कैप। v2 हो गया, माइनस v1 कितना होगा, 10 जे कैप। समझ गए, एक ऊपर था एक नीचे था, स्पीड सेम सेम थी, तो 10 10 हो गया ये, तो ये आ गया। तो टोटल ये करें तो कितना आ जाएगा, -20 जे कैप। ठीक है, अब हमें जो चाहिए केवल वहाँ पे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इस डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा केवल 20, माइनस जे तो उसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो अब लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन जो है अपनी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कितना आया, टाइम कितना आया, पाई सेकंड। तो इसको पाई को यहाँ रख दें। ठीक है, एक इधर से रख दें, एक यहाँ से रख दें, तो ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है, हमने क्लास में भी काफ़ी देखा है, और ये अच्छे से समझ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई x इक्वल्स टू t cube minus 3t square plus 5. फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी कब, व्हेन एक्सेलरेशन 0। तो पहले तो क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकाल के उसको 0 करो,
तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो किस टाइम पे होगी, और वो टाइम पे अपन क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। आधी बात समझ में? फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कब, व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो पहले तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल लो। वेलोसिटी क्या होगी, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t² और इसका कितना होगा 6t, और फिर इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, इससे तो ये आता है, इसको डिफरेंशिएट करने तो ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा और -6 होगा। अब एक्सेलरेशन को क्या करना है, जीरो करना है। एक्सेलरेशन कितनी है बताओ, 6t - 6, इसको जीरो कर दें तो 6t = 6t कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। हमारे पास इस 1 सेकेंड पे अपने को क्या पता करनी है बताओ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी ये रही, इसमें t की वैल्यू कितनी रख दो, पुट t = 1, तो t = 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, t = 1 रखेंगे तो 3 - 6 तो -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो गई। उस मोमेंट में वेलोसिटी है जिस मोमेंट में एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता एक्सेलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन फिगर। तो ये जो है इस पार्टिकल का क्या दिखा रखा है यहाँ पे, पाथ दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ y और x के बीच में ये कर्व है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल का क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे, पाथ दिखाया हुआ है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन b ऑफ पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, अब बी पोजीशन निकालनी है। बी पोजीशन यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। बी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हो सकती है। कौन कहाँ पे होगी बी पोजीशन, हमारी बात समझ में? ये जो बी पोजीशन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इनमें से बी एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, जिसके लिए क्या बोला है, जिसके लिए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब ये बोल रहा है कि किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी, एवरेज वेलोसिटी कहाँ से, एवरेज वेलोसिटी कहाँ से, एवरेज वेलोसिटी ए टू बी, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन और किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी एट बी, बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम। अच्छा, अब पहले तो ये समझो कि इंस्टेंटेनियस बी पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पाथ के टेंजेंशियल होती है, जानते हैं। ये कौन सी, ये तो एवरेज वेलोसिटी है, और ये कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, पाथ के टेंजेंशियल होती है। ठीक है, टेंजेंशियल होती है। और ये वेलोसिटी क्या होती है, ए से ए टू बी तक ज्वाइन करती है, ए से और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे बोल दूं, बी पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे होगी, टेंजेंशियली होगी ऐसे, यहाँ वेलोसिटी बी पे वेलोसिटी ऐसे होगी। एवरेज वेलोसिटी किधर होगी बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट की। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी, क्या ये डायरेक्शन सेम है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ऐसे जा रही है, एवरेज वेलोसिटी कैसे हो रही है, इस तरह से हो रही है, तो ये वाली डायरेक्शन तो सेट नहीं बैठ रही। तो और कहाँ पे पॉइंट ऐसे देखो, और कोई पॉइंट भी देखो, तो इस वाले पॉइंट, इस लाइन पे तो मुझे कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है कार पे। अब और जैसे इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी बी पे, बी की जो वेलोसिटी होगी, बी की जो वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट तो कैसे होगी, ऐसे। वेलोसिटी कौन सी, बी की वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी बात करोगे, बी पॉइंट इसको लोगे तो एवरेज वेलोसिटी भी देखो तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, बेसिकली ये जो ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए। हमारी बात समझ में, ये लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए। तो ए बी लाइन टेंजेंशियल, तो ये वाली डायरेक्शन देखे तो ए से बी तक की, ये तो हो जाएगी किसकी डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये जो है किसकी होगी, इंस्टेंटेनियस। और ये देखोगे कि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में बन रहे। तो कौन सा पॉइंट है, वो बी पॉइंट इस कॉर्नर पे होगा। तो ये अपन यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी है और इसकी इधर की वैल्यू कितनी है। तो इधर की वैल्यू कितनी है, 5 है x, और y की वैल्यू 2 और 3, y की वैल्यू, तो x की अप्रोक्सीमेटली 5 होगी और y कितना हो गया 3। इस पोजिशन वाला मतलब 5,3 पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे जो है अपने पॉइंट, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी यहाँ तक की, और इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ओके।